नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जबलपुर से खबर है, जहां रेल मंडल के इंजीनियर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पत्थरों की चट्टान तोड़ने के लिए लापरवाही से विस्फोट किया गया। डूंडी रेलवे स्टेशन और आसपास बड़े पत्थरों की बारिश हुई। पत्थर गिरने से ओएचई लाइन टूटी। ट्रेन को भारी नुकसान हुआ है। ट्रैक पर आने वाली थी पुणे पटना ट्रेन। तो आप देखिए कितनी बड़ी और गंभीर लापरवाही। विस्फोट किया गया और इस विस्फोट के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं। और आप देखिए तस्वीर, ये देखिए ना कि ये विस्फोट और दिल जलाने वाला इस विस्फोट को देखिए। विस्फोट के बाद बारिश होने लगी पत्थरों की। ओएचई लाइन जो ट्रेन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसको क्षति हुई है। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान हुआ है। और बड़ी बात यह कि इस ट्रैक पर कुछ ही देर में पुणे पटना ट्रेन भी आने वाली थी। तो देखा आपने ये वीडियो, ये तस्वीर डुंडी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है। और विस्फोट किया जाता है पत्थरों को तोड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए कि विस्फोट इतना भयानक कि कुछ सेकंड्स तक लगातार उछलते हुए पत्थर इस स्टेशन के ऊपर बरसने लगते हैं। ट्रेन भी खड़ी हुई है। ओएचई लाइन प्रभावित होती है, वो टूट जाती है। अब देखिए ये जो ऊपर आप पिलर देख रहे हैं जहां से तार निकलता है, इस विस्फोट के बाद ये पिलर टूट जाता है क्योंकि एक बड़ा पत्थर आकर इस पर गिरता है और ये टूट जाता है, जिससे ओएचई लाइन प्रभावित होती है, जिसमें हजारों वोल्ट का करंट होता है। बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन वहां पर पहले से खड़ी थी और एक ट्रेन और आने वाली थी, पुणे पटना ट्रेन। अब सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगाकर विस्फोट करना था तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं ऐसे एहतियात बरते गए। ये बात अलग है कि वहां पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, वहां पर ये देखा गया, लेकिन संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ है। ओएचई लाइन टूटी, बड़ा सा पत्थर आकर इस ओएचई लाइन पर गिरा है, पिलर पर आकर गिरा है। और ये तस्वीर आप देखिए, दिल दहला देने वाला ये विस्फोट आपके सामने डुंडी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। पत्थर की चट्टान को तोड़ने के लिए ये विस्फोट किया गया था, लेकिन जो तय मानक हैं उसका पालन नहीं हुआ। करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। करण, तस्वीर हम देख रहे हैं, भयानक विस्फोट और इस विस्फोट के बाद नुकसान भी हुआ है। क्या जानकारी है, क्या मानक था और कहां लापरवाही? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जबलपुर रेल मंडल के इंजीनियर विभाग की एक बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर सामने आई है। क्योंकि आपको बता दूं कि वर्तमान समय में कटनी बीना तीसरी लाइन का काम किया जा रहा है, जिसके चलते जबलपुर रेल मंडल के अंदर आने वाला डूंडी रेलवे स्टेशन है, उसके पास में काफी पत्थरों की चट्टान है, जिसको लेकर ब्लास्ट के जरिए हटाया जाना था। लेकिन ब्लास्ट के दौरान इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा एक गुजरात की वीआरएस कंपनी को जो ठेका दिया गया है, उसकी एक गंभीर लापरवाही की वजह से ये तस्वीर जो सामने आई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जब अत्यधिक बारूद उसमें लगाया गया और जब धमाका किया गया तो धमाके से एक आसमान से पत्थरों की बारिश जैसी तस्वीर सामने आई है। और उसके कारण जो रेलवे लाइन पर एक ट्रैक पर जो कोच खड़ा हुआ था रेलवे का, वो क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि आसमान से पत्थरों की बारिश। बिल्कुल करण, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास आएंगे, लेकिन तस्वीर हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें। आप देखिए, बड़ी मात्रा में यहां पर बारूद को बिछाया गया पत्थर की चट्टान को तोड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए कि क्या ये मानकों के अनुसार था या नहीं,
क्योंकि ओएचई का जो लाइन यहां पर जाती है उसके ऊपर जो पिलर है वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर गिरने से टूट जाता है। वहां पर एक रेलवे का कोच भी खड़ा हुआ है, यानी कि ट्रेन का कोच भी वहां पर मौजूद है। हालांकि उसके अंदर कोई होगा नहीं, लेकिन कोच को भी क्षति हुई है। डुंडी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें ये देखिए, और करण से एक बार फिर से संपर्क हो गया है। करण, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वर्तमान में कटनी बीना तीसरी रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, और उस दौरान जो डूंडी रेलवे स्टेशन है वहां पर पत्थरों की चट्टानों को तोड़ने के लिए गुजरात की एक वीआरएस कंपनी को ठेका दिया गया। उसके द्वारा अत्यधिक बारूद का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते यह तस्वीर सामने आई है। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई है, और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि जिस समय यह ब्लास्ट हुआ है उसके कुछ देर बाद ही वहां से पुणे पटना एक्सप्रेस ट्रेन निकलनी थी। तो जो आसमान से पत्थरों की बारिश हुई है, और यदि वह उस दौरान यदि ट्रेन वहां से गुजरती और जो बारिश जो सामने आई है पत्थरों की, उसके चलते बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन हादसे की इसको भी एक छोटा हादसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें ओएचई लाइन बिल्कुल करण, लेकिन क्या सफाई दी गई है? क्या इसी तरह से विस्फोट होना था, यही मानक है या लापरवाही है? देखिए बिल्कुल, हमारी रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की हमने प्रयास किया था। उनकी ओर से साफ कहा गया है कि एक सामान्य जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के तहत इसकी ब्लास्टिंग की गई है, और उसको उनके द्वारा एक सामान्य घटना बताया गया है। लेकिन ये एक अंदरूनी जो सूत्र हमारे पास जानकारी आई है उसके अनुसार ये जब तस्वीर सामने आई है, चूंकि इसका वीडियो वायरल हुआ है, और वीडियो के वायरल होने के बाद जो आसमान से जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, पत्थरों की बारिश हुई है, तो उसके बाद खुद रेलवे के जो आला अधिकारी हैं इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। क्योंकि एक गंभीर मामला है, ओएचई लाइन भी टूटी, पत्थरों की बारिश हुई, उस पर खड़ा हुआ जो एक कोच था वो क्षतिग्रस्त हुआ है, खंभा जो ओएचई लाइन का था वो पूरा टेढ़ा हो गया, जिसके चलते करीबन 4 से 5 घंटे तक जो जबलपुर कटनी रेल मार्ग है वो पूरी तरह से रुक गया था। और इसके कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उसके चलते जो निजी कंपनी को ठेका दिया गया है उस पर सवालिया निशान भी खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मानक थे उन मानक की कहीं ना कहीं अवहेलना की है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है, चूक है, जिसके चलते ये तस्वीर सामने आई है। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही एक बड़े हादसे को बदल सकती थी, और हादसे की स्थिति भी आप सामने तस्वीर के जरिए दर्शक भी समझ सकते हैं। जब रेलवे विभाग इसको लापरवाही मान ही नहीं रहा है तो कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से प्राथमिक तौर पर जो बातचीत रही है उसके अनुसार उन्होंने इसको एक सामान्य कार्रवाई बताया है। तो ये साफ तौर पर इससे ये माना जा सकता है कि मीडिया को एक सूचना जो दी जा रही है वो महज ये सूचना दी जा रही है कि चूंकि डूडी स्टेशन पर तीसरी लाइन का काम, कटनी बीना तीसरी लाइन का काम हो रहा है, उसके चलते ब्लास्टिंग एक नॉर्मल प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रिया है, उसके चलते ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इससे पहले भी ब्लास्टिंग हुई है, और उस ब्लास्टिंग के दौरान भी हो सकता है कि इस तरीके की तस्वीर बन चुकी हो, लेकिन चूंकि इस तरह की वीडियो सामने नहीं आए हैं उसके चलते ये स्थिति साफ नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल अब जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो से आप और हम और हमारे दर्शक साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये ब्लास्ट हुआ है, और उस ब्लास्ट के कारण कितनी ज्यादा क्षतिग्रस्त होने वाली स्थिति भी बनी, यातायात अवरुद्ध रहा। तो ऐसी तमाम सारी चीजें जो है वो लापरवाही उजागर हुई, और उसके चलते जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली स्थिति जो रही वो भी स्थिति बनी। तो अब ये देखना होगा कि रेलवे के जो आला अधिकारी हैं, अब रेलवे तो इसको सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया से रेलवे को ही कितना नुकसान हुआ है यह भी रेलवे को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से इस वीडियो को आपको दिखा दें किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ और कितना नुकसान हुआ है। पत्थर की चट्टान जिसमें बारूद बिछाया गया और फिर विस्फोट हुआ है। ये देखिए, पहले ऐसी स्थिति थी, भयानक विस्फोट, कई सेकंड्स तक पत्थरों की बारिश होती रही, और एक बड़ा पत्थर ओएचई लाइन के ऊपर गिरा। कोच वहां पर जो खड़ा हुआ था उसको क्षति हुई, खंभे टेढ़े हो गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग जो वहां मौजूद थे, जो गांव है, दूर तक ये आवाज पहुंची, वो दहशत में आ गए। उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो गया, कहां बम फूट गया। वैसे वीडियो आपने फिल्मों में देखे होंगे, इराक बगदाद में देखे होंगे, लेकिन ये जबलपुर का वीडियो है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो, पत्थर को तोड़ने वाला वीडियो, पत्थर की बारिश कर देने वाला वीडियो। डूडी रेलवे स्टेशन, आसपास कई बड़े पत्थरों की
यहां पर बारिश हुई है और इस वीडियो के देखने के साथ ही इस वीडियो को महसूस करने वाले लोग और वहां जो आसपास लोग जो गांव के रहते थे, दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए कि ये हुआ क्या है। लेकिन ये तस्वीरें जबलपुर की हैं। निजी कंपनी के द्वारा यहां पर तीसरी लाइन बिछाने का काम हो रहा है। लेकिन आप देखिए, तय जो स्टैंडर्ड होते हैं, ख्याल रखा जाता है। इस तरह के विस्फोट करने से पहले ये देखा जाता है कि आसपास क्या मौजूद है, इस विस्फोट से उस पर क्या असर होगा। और आप देखिए, रेलवे भले ही इसे सामान्य प्रक्रिया बताए, लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया में रेलवे का लाखों का नुकसान हो गया।